शाम का समय था। डेली की तरह हम लोग जोजो स्टेला को वॉकिंग पे लेके गए थे। तो जोजो स्टेला को मैं और मेरी वाइफ लेके घूम रहे थे, तो सामने से एक जेंटलमैन आए और बोले, "अ, आपके डॉग हैं जी?" मैंने बोला कि हाँ जी, मतलब लग तो रहा है कि हमारे ही डॉग है। बोला, हा हा हा, ये भी मैं के सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अब आप लेके घूम रहे हो तो डॉग तो आपके ही होंगे ना। मैंने बोला हाँ बताइए। बोले जी, मेरे पास एक डॉग का पिंजरा रखा हुआ है, अब मुझे उसकी ज़रूरत ना है, तो आपको चाहिए तो एक दिन आके ले जाना। मैंने बोला डॉग का पिंजरा, मैंने डॉग का पिंजरा आपके पास कैसे? तो बोला वो कहानी तो बहुत लंबी है जी, जब आप कभी आओगे तो बताऊंगा आपको। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने उनका साहब का नंबर ले लिया और एक दिन ऐसे ही संडे के दिन मैंने उनको कॉल किया, जी आप वो डॉग केज के लिए बोल रहे थे, मुझे अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए। बोले हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ साहब जी, आ जाओ। मैं बोला ठीक है। मैं उनके घर पे गया, मैंने उनका डोरबेल बजाया तो जो उनकी वाइफ थी वो निकली। मैंने बोला कि वो भैया हैं क्या? तो बोले क्या काम है? तो मैंने बोला वो डॉग का पिंजरे के लिए कुछ कह रहे थे। तो जो जो मैडम थी उन्होंने बड़ा अजीब सा मुंह बना के बोला, "अ, आप भी कुत्ते पालो हो?" मैंने बोला कि हाँ हाँ, मेरे मेरे पास भी डॉग है। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो अंदर गई, फिर अपने हस्बैंड को बुला के लाई वो। तो उनके हस्बैंड ने मेरे से पूछा आ जाओ जी आ जाओ। फिर मैं उनके घर में गया, मैं बोले कि वो पड़ा कोने में डॉग का पिंजरा, ले जाओ। तो मैंने जो डॉग का जो पिंजरा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे सालों से उस पे धूल जमी है, और मतलब बिल्कुल, मतलब एक होता है ना घर की एक कोई ऐसी चीज जो मतलब बिल्कुल, मतलब जिसकी कोई केयर ही ना हो, वो उस तरीके से उस घर में कोने में वो पिंजरा पड़ा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि आपके पास भी डॉग था क्या? तब उन्होंने साहब ने बताया कि जी मैं डॉग था मेरे पास, 30,000 30,000 का साहब कुत्ता खरीद के लाए थे। साहब को शौक था कुत्ते का, तो साहब 30,000 का कुत्ता ले आए खरीद के। अब क्या था कि उनकी मैडम को वो डॉग बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे आपकी मैडम को पसंद नहीं है, आपको पसंद है, फिर उसका कैसे? आप तो जैसे काम पे भी जाते होंगे, ड्यूटी व्यूटी पे। तो वो बोले कि जी मैं डॉग को इसी के अंदर मैंने डॉग फूड रखा था, और इसी के अंदर मेरा डॉग का पानी रखा रहता था। मैं सुबह जब जाता था तो उसको इसी में बंद करता था, और जब मैं शाम को आता था तो वो जो सुसु पॉटी के नीचे एक ट्रे होती है, तो वो ट्रे निकाल के मैं साफ कर देता था, और जी ऐसे ही रहता था वो डॉग। मैंने बोला फिर क्या किया आपने, दे दिया किसी को? बोले नहीं जी, वो 3-4 महीने बाद वो मर गया। तो मैंने मन में सोचा कि अब किसी चीज की आप बेकदरी करोगे घर पे लाके, भले चाहे वो 30,000 का हो चाहे 30 लाख का हो, वो चीज आपके पास ज्यादा दिन रुकेगी नहीं। तो मैंने उनको तो नहीं बोला, मैंने मन में सोचा साहब को शौक था डॉग का, मैडम को डॉग पसंद नहीं है, वो तो बेचारा जो जीव था वो तो बेफालतू में मारा गया ना, दो दो लोगों के बीच में जो डॉग था वो मारा गया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो साहब लोग हैं, जो जेंटलमैन हैं, कि अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स को डॉग्स पसंद नहीं है, या कैट, या कोई भी चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये किसी एक चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपके घर में किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो प्यार है डॉग के प्रति, मैंने पहले भी के वीडियोज़ में बताया था, आप उसको फूड दे के पूरा कर सकते हैं, आप उसको कोई हेल्प करके पूरा कर सकते हैं, कुछ सर्दियों के कपड़े दे सकते हैं, गर्मियों के लिए कुछ पानी वानी का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना प्यार जता सकते हैं इन जानवरों के प्रति। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको घर में ला के पिंजरे में उसको बंद करके ही आपका जो प्यार है वो चलेगा। तो वो यही मुझे बात शेयर करनी थी कि भाई अगर आपके घर में डॉग लवर्स हैं, या गाय भैंस एनिमल लवर्स हैं, तो ठीक है आप लोग लाइए, नहीं तो मतलब कोशिश कीजिए कि ना लाएं। मेरी वाइफ को भी डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे पास भी एक कैंडी नाम की डॉग थी, जो पहली डॉग थी, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो
मेरी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने भी वो जो है, मैंने किसी अच्छे इंसान को मैंने वो फ्री अडॉप्शन के लिए मैंने दे दिया था वो जो डॉग था मेरा। उसके बाद जब काफ़ी साल बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो जब बच्चों ने बोला कि हमारे पास एक कैंडी थी, मम्मी आपने दिलवा दी, मम्मी आपने दिलवा दी। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने अपने आप मुझे बोला कि मुझे आज भी वो कैंडी के जाने का बहुत दुख है। कैंडी को हमने दे तो दिया किसी को, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ठीक है, अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अब हम एक डॉग रख लेते हैं। तो जब मेरी वाइफ ने जब मुझे बोला, क्योंकि एक बार गलती कर चुका था लाइफ में, हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है। तो एक बार मैं वो गलती कर चुका था, तो दोबारा मैं वो गलती नहीं करना चाहता था। तो फिर उसके बाद फिर हम जोजो स्टेला लेके आए, और फिर मेरे घर में जोजो स्टेला को पूरा प्यार मिलता है, पूरी फ्रीडम है, जहाँ वो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। सिर्फ रात को हम उनको ठंड की वजह से केज में रखते हैं, नहीं तो गर्मी में तो हम उनको रखते भी नहीं है। गर्मी में वो पूरा ओपन रहते हैं। तो जिन साहब को पसंद है, अगर आपकी मैडम को नहीं पसंद है तो आप घर में मत लेके आइए। और मैं मैडम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सर को बहुत पसंद है डॉग, तो आप अगर थोड़ा एडजस्ट कर सकती हैं तो कर लीजिए। क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मेरी वाइफ को बिल्कुल भी डॉग पसंद नहीं थे, वो हाथ भी लगाना पसंद नहीं करती थी डॉग को। तो ठीक है, ये बच्चे अब दूध के लिए रो रहे हैं, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको डॉग्स वगैरह पसंद है, वो तो मेरे सब्सक्राइबर हैं ही। जो मतलब जिन्होंने ऐसे रैंडमली मेरी वीडियो देख ली है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो ये वीडियो किसी एक ऐसे पेट लवर को आप शेयर कर सकते हैं जिनको पेट पसंद हो, तो इससे भी जो हमारी जो ये वीडियो है काफ़ी लोग तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।